नमस्ते आप सभी को। मैं प्रियंका लंगटा साहब सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अ, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे तो मैं खाली नहीं भी रहती हूँ, हमेशा अपने आप को थोड़ा इंगेज करके रखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। चाहे वो वीविंग का काम करना हो, जो मेरा हॉबी है। एक आप सभी ने बहुत बार देखा है कि मैं बहुत कपड़ा बनाती हूँ, वीविंग का काम करती हूँ। वो अलग बात है कि एक ही प्रोजेक्ट काफ़ी महीना चल जाता है, फिर भी उसका भी कुछ रीज़न होता है, क्योंकि मैं मेरा मायके ससुराल ज़्यादा अप डाउन करती हूँ, तो तब मुझसे थोड़ा लेट हो जाता है बनाने में। और उसको छोड़ के भी मैं क्रॉसेस का काम करते रहती हूँ। फिर घर में भी घर का काम ये सब होता है, क्योंकि मिडिल में तो हम लोग ने हेल्पर नहीं रखा था। अभी तो तबीयत ख़राब है बोल के फिर से रखा है। तबीयत ख़राब इन द सेंस ख़राब थी, अभी तो रिकवर हो गई हूँ, फिर भी अच्छे से रिकवर नहीं हुई हूँ बोल के हस्बैंड बोला फिर से हेल्पर रखेंगे बोल के। अभी तो हेल्पर है तो घर का काम तो वही कर लेती है, मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती हूँ। फिर भी उसको छोड़ के भी खाना पीना बनाना, फिर घर समेटना, ये सब तो थोड़ा मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि हेल्पर से तो सब कुछ नहीं करवा सकते, या जो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं होता है। फिर भी हाँ, बर्तन पोछा ये सब तो वही करके दे देती है। तो मेरा कहने का मेन रीज़न था कि खाली नहीं बैठना है, अपने आप को कुछ ना कुछ बिज़ी करना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेरे लिए ये नाइटी, हाउस कोट नाइटी, ये मेरे लिए बनाया है मैंने, क्योंकि अभी विंटर आने वाले हैं। तो मेरा नाइटी के ऊपर, या मैं जो रिगू यानी मेखला लगाती हूँ उसके ऊपर किसी के भी ऊपर लगा पाएंगे, वो सोच के मैंने हाउस कोट बनाया है। और अभी जो लगाया है वो भी मैंने ही बनाया है। और ये जो मीटर का कपड़ा है, इस कपड़े से मैंने 3 नाइटी बना लिया, मतलब इसको लेके 3 नाइटी हो रहा है, क्योंकि एक हाउस कोट जो है वो मेरे लिए बनाया है, और अभी जो बना रही हूँ ये कस्टमर का है, और एक तो मैंने बना के सेंड भी कर दिया है, कस्टमर को मिल भी गया है। जब मैंने ये मशीन ख़रीदा था तब मैंने सोचा था कि इतना सारा मैं मेखला बनाती हूँ, ख़रीदती हूँ, तो उसे स्टिच करने में ही एक मेखला चादर सेट स्टिच करवाने में 150 से 200 ले लेते हैं। फिर कुर्ता ख़रीदती हूँ या सलवार सूट ख़रीदती हूँ तो थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो और घर का भी थोड़ा मोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ सिलाई छूट जाता है। तो उन सब के लिए मैंने ये मशीन ख़रीदा था मेनली। और मुझे एक शौक़ भी था कि स्टिच करना है, खुद का सामान खुद स्टिच करना है। और कभी अर्जेंट ज़रूरत पड़ने से भी बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी में और जाते ही मिल जाए ऐसा भी नहीं। तो इसीलिए ये सोच के ख़रीदा था। लेकिन अब ये मशीन एक बिज़नेस पर्पस टाइप का हो गया है। बिज़नेस पर्पस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मेरे खुद के लिए नाइटी बनाई, जिसको मैंने फेसबुक में एक रील्स बना के डाली कि ये मेरा नाइटी है जो मैंने बनाया है, कैसा आप सभी को डिज़ाइन लगा कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही मैंने बोल के, मेरा दिमासा में बोल के मैंने एक रील्स डाला। उसके बाद उस रील के कमेंट में ही मुझे काफ़ी ऑर्डर मिल गया। तो ऑर्डर मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना बना के दे देती हूँ। और वैसे तो मैंने कुछ कोर्स नहीं किया है स्टिचिंग का, फिर भी मैं बनाते बनाते सीख गई और मेरा हाथ भी पॉलिश हो गया। एक बनाते हुए फिर दूसरा बनाते हुए बना के इम्प्रूव हो गई। और अभी ये मशीन ख़रीदा हुआ शायद से मेरा 2 साल का ऊपर हो गया है। और मैंने काफ़ी सारा मेरा कपड़ा हो या घर का सामान हो, कुशन कवर हो या वो पर्दा का स्टिच करना हो, जो भी हो, मेखला हो, मैंने काफ़ी स्टिच कर लिया। शायद से मेरा इस मशीन का जो प्राइस था वो तो मैंने कब का पैसा वसूल कर लिया, और अभी तो प्रॉफिट खा रही हूँ बोलने से, एक साइड से बोलने से, क्योंकि अभी मुझे नाइटी का भी ऑर्डर मिलने लग गया है काफ़ी दिनों से। जब मैं बीमार थी घर में तभी मुझे काफ़ी सारा तो ऑर्डर मिल गई थी, लेकिन तब तो बीमार थी। और कपड़े का भी थोड़ा, क्योंकि विलेज है तो इतना ये मीटर कपड़े का भी फैसिलिटी नहीं है, जो मिलता है वो भी इतना क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैंने स्टिच नहीं किया। और अभी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया है बोल के, और करीमगंज में है तो अवेलेबल है कपड़ा भी, इसीलिए अभी मैं स्टिच कर रही हूँ। और अच्छा लगता है, लोग मेरे बनाए हुए सामान को पसंद कर रहे हैं। पहले मैं क्रॉस स्टिच का बैग बनाती थी, तभी मैंने खुद के लिए बनाना स्टार्ट किया, उससे मुझे ऑर्डर मिला बोल के मैं बनाते गई। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है क्रॉस स्टिच का बैग से। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन इन दिनों थोड़ा कम बना रही हूँ, और तो उसे कम किया। और यहाँ पे
मशीन में लग गई ज़्यादा और वीविंग का काम भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगता है। और यहाँ पे ये नाइटी भी बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे फ्रिल लगाया है मैंने और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गया। ये कुछ नाइटी है जो मैं बना चुकी हूँ, जो मैंने फेसबुक रील्स के लिए बनाया है ये शॉर्ट। ये भी ऑर्डर आया था दूसरे का। और जो जो मैंने यहाँ पे कपड़ा यूज़ किया है ये सब भी कस्टमर का चॉइस से बनाया है। मैं दुकान में जाती हूँ, फ़ोटो क्लिक करती हूँ, ये थान का कपड़ा का फ़ोटो क्लिक करके कस्टमर को भेज देती हूँ। फिर वहाँ से वो लोग चॉइस करके मुझे फिर सेंड कर देते हैं। ऐसे ही मैं कपड़ा ख़रीदती हूँ। और ये जो नाइटी के डिज़ाइंस है ये भी उन लोगों का डिमांड के ऊपर ही मैं बनाती हूँ, जिसको जैसा चाहिए। ये सब देखिए, ये भी फ्रंट ओपन रखा है क्योंकि ये जो नाइटी का जो ऑनर है वो अभी बच्चा छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो इसीलिए मैंने फ्रंट ओपन रखा है। तो हर किसी का अलग अलग डिमांड होता है, तो जिसका जैसा डिमांड है उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। एक दो नहीं, मैंने काफ़ी सारा बना लिया। बात पैसा का ही नहीं है, मतलब पैसा तो ठीक है चाहिए, हर किसी को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन का भी मैटर आता है क्योंकि आप कुछ भी काम करते हो। आप जैसे मैं अभी सिल रही हूँ, चाहे वो अभी ये नाइटी हो या पहले जो मैंने क्रॉस स्टिच बैक स्टिच किया हो, कोई उसको रिसीव करके पसंद कर रहा है, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वही एक सेटिस्फेक्शन है। और मैं खुद को बिज़ी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरा खुद का काम भी हो जाता है और ये भी बना लेती हूँ और मैं थोड़ा इंगेज भी हो जाती हूँ। तो मेरा खाली दिमाग नहीं रहता है, हमेशा फुल रहता है और क्रिएटिव ज़्यादा हो जाती हूँ। और देखिए, ये नाइटी बनाते वक्त मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने खुद के लिए भी 1 मीटर का कपड़ा पीस खरीद लिया। और ये तो टॉप है क्योंकि मुझे नाइटी बनाते बनाते फिर टॉप का भी ऑर्डर मिलने लग गए, तो मैंने बना लिया। मैंने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, मैंने कुछ ऐसा ऑफिशियली कोर्स तो नहीं किया। और ये तो कफ्तानी नाइटी है, मुझे बहुत दिनों से कफ्तानी नाइटी लेने का मन था, तो मैंने ये मेरे खुद के लिए ही स्टिच कर लिया कफ्तानी नाइटी। और बहुत खुशी होती है, या खुद को मैं प्राउड फील करती हूँ कभी कि हाँ, मैंने कोशिश किया और मुझसे ये हो गया। और मैं जब भी खाली टाइम मिलती हूँ तो मोबाइल तो देखती हूँ, हर कोई देखता है, तो तब मैं ये सब का वीडियो देखती हूँ और उसको ही अप्लाई करती हूँ। अब फालतू में दूसरों का रील्स देखने से अच्छा है मेरे लिए कि मैं उस टाइम को कुछ क्रिएटिव बनाने में या स्टिच का जो आइडिया है उसको मैं ले लेती हूँ, तो मेरा टाइम भी यूज़ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड भी सपोर्ट करता है, मैंने हस्बैंड सपोर्ट करता है, वो कभी भी कुछ भी मना नहीं करते, जो मैं जैसे बोलती हूँ वो उसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये सब नाइटी सब भी ऑर्डर का है, सिर्फ कुछ 1-2 ही मेरा है, बाकी सब दूसरे का है। ये तो एक्स्ट्रा लार्ज है क्योंकि जो है वो उसने एक्स्ट्रा लार्ज मांगा। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, कल मैंने जितना 2-3 नाइटी स्टिच कर लिया, उसके बाद तो ये नेक्स्ट डे मैं मेरा मेखला स्टिच करने बैठी हूँ क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाले हैं और फिर से मैं घर जाने वाली हूँ। तो क्या पता मैं पूजा में ये मेखला लगा लूँ। काफ़ी दिनों से, क्या महीने से मैंने ये मेखला ख़रीद के रखी थी, लेकिन कल करूँगी परसों करूँगी स्टिच। करते करते काफ़ी दिन हो गया इसे रखा हुआ, तो सोचा आज फाइनली इसे स्टिच कर ही लेती हूँ क्योंकि स्टिच करेंगे फिर इसको धोना भी है, तब जाके मैं पूजा में अगर मैं गई तो लगाऊंगी, अदरवाइज़ तो ऐसे ही रह जाता है। और मैंने इसका ब्लाउज़ भी स्टिच करवाने को दे दिया है, तो ब्लाउज़ भी आ जाएंगे, तो सोचा साथ ही साथ मैं मेखला भी स्टिच कर लूँ। और इस मेखला को अगर मैं बाहर दूसरों से देके सिलवाती हूँ तो इसका स्टिच का प्राइस ही है 50 रुपीज़, उसमें भी जाके ही मिल जाए ऐसा नहीं। मैं इसको कपड़ा दे के आऊँगी, फिर शायद से वो 1 हफ्ते बाद देंगे, ऐसा प्रोसेस होता है। तो खुद के पास है बोल के मैं खुद स्टिच कर रही हूँ। और आप लोग भी अपने आप को बिज़ी रखिए, आपका जो हॉबी है, आपको जो काम करना पसंद है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। जैसे कि मुझे मतलब कपड़े का और ऊल का थ्रेड का काम में मुझे अच्छा लगता है, या मेरा हॉबी है, या मुझे वो काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे ही किसी को खाना बना के अच्छा लगता है, या अलग अलग है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग है, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। और आजकल तो नेट में ही सब कुछ अवेलेबल है, पहले के जैसा नहीं कि नहीं पता तो नहीं, लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं पता होने से भी यूट्यूब में सर्च करने से ही मिल जाता है। तो बात करते करते ये मेरा मेखला भी एक स्टिच हो गया है। और ये ग्रीन कलर, ये दूसरा मेखला,
ये भी मैंने ख़रीदा है, ये दोनों मेखला भी मैंने ख़रीदा है, मेरा खुद का बनाया हुआ तो नहीं। और कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का वीडियो कमेंट कीजिएगा। मैं रेगुलर वीडियो देने की कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि इन दिनों में मेरे मायके थी तो यहाँ पे घर पे मैं 2 महीने के बाद आई हूँ, इसीलिए घर को समेटते समेटते कपड़ा ये सब समेटते समेटते ही मेरा ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ फिर से रेगुलर आऊँ, पहले की जैसा हर 1-2 दिन में वीडियो डालूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।